आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। ये बैन 6 महीने के लिए लगाया गया है। लेकिन इस खबर के बाद मुंबई में हंगामा मच गया। बैंक की ब्रांचेस के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। ग्राहक बैंक से पैसा निकालने के लिए पहुंचे थे। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया है और डिपॉजिटर्स के लिए इसका क्या मतलब है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। इस दौरान कोई भी ग्राहक बैंक से लेन देन नहीं कर पाएगा। नए लोन ना देने और किसी भी पुराने लोन के भुगतान पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब है कि बैंक अब किसी को भी नया लोन नहीं देगा और ना ही पुराने लोन की किस्तें देगा। इसके अलावा बैंक अपने खाते में पैसा जमा और निकाल भी नहीं पाएगा। इस खबर से बैंक के ग्राहक परेशान दिख रहे हैं। इस वक्त हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो अंधेरी में इसका ब्रांच है उधर खड़े हैं। इस ब्रांच के अगर आप देखें तकरीबन 20 ब्रांचेस हैं इस बैंक के। 19 के आसपास मुंबई में है, एक नासिक में है। ये जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है। ये इन महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग कितने समय से यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं? 10 सालों से। और 10 मेरा तो 40 साल से 45 साल से चालू है खाता। 30 साल हो गया। 40-45 साल से पुराना खाता है हम लोग का। हाँ, बहुत पुराना खाता है इसमें। ये समस्या आएगी, किस तरह से रोक लग जाएगी ऐसा कभी? किसी को नहीं किसी ने। कितने दिन से तो हम लोग डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक हो गया। मेरा परसों ही 20,000 मैंने डाल दिए। इंसान कर रहा था कि चलो नजदीक है अपना गई। मैं 1 लाख का एफडी किया अभी जाके। आपने कब किया? 2 महीना हो गया। मेरा भी 6 महीना हो गया एफडी किया मैंने 1 लाख का। आप जब बोल रही हैं आप कल ही जमा करने आई? 5,000 भर के आई मैं कल। हाँ, आपको तब नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला है। बोलना चाहिए ना कि बाबा बंद होने वाला है, मत डालो पैसा। और के पैसा बंद होने वाला है। ये लोग करेंगे तो कैसा होगा? ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इंसान 1-1 रुपया जोड़ के अपना सेविंग करता है कि चलो अपने को जरूरत लगेगा तो हम निकाल लेंगे फट से। अभी क्या करेंगे? आरबीआई ने कदम इस वजह से उठाया है क्योंकि बैंक की वित्तीय हालत सही नहीं थी। बैंक के पास पैसे कम थे। बैंक अपने लोन भी नहीं चुका पा रहा था। इसको आसान शब्दों में कहें तो बैंक का एनपीए बढ़ रहा था। जब बैंक अपने लोन का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करता है तो डिपॉजिटर्स का पैसा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई ने इस बैंक पर यह कदम उठाया है ताकि बैंक की हालत सुधारी जा सके और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। बैंक की वित्तीय हालत डावाडोल है। बैंक की लिक्विडिटी यानी नकदी की स्थिति चिंताजनक है। मार्च 2024 तक बैंक के पास 2,436 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, लेकिन उसकी उधारी केवल 1,175 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा बैंक ने पिछले 2 सालों में लगातार घाटा दर्ज किया है। साल 2023 में 30 करोड़ 75 लाख रुपए और कारोबारी साल 2024 में 22 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अगर आपका खाता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने जो कदम उठाया है उसका उद्देश्य डिपॉजिटर्स के पैसे को सुरक्षित रखना है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक के डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहता है। अगर बैंक की हालत और बिगड़ती है तो भी DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपके जमा पैसे को सुरक्षित रखेगा। DICGC हर डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा देता है। इसका मतलब है कि अगर बैंक बंद होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिल सकती है। आरबीआई की ये कार्रवाई अस्थायी है। आरबीआई ने बैंक को कुछ समय दिया है अपनी स्थिति में सुधारने के लिए। अगर बैंक अपनी हालत ठीक कर लेता है तो फिर से काम कर सकता है, लेकिन अगर हालत नहीं सुधरी तो आरबीआई और कड़े कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, आरबीआई की ये कार्रवाई बैंक की हालत सुधारने के लिए है और डिपॉजिटर्स के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए है। अगर आप इस बैंक के डिपॉजिटर्स हैं तो चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा या किसी दूसरे बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।